कृपा का अर्थ ही तो यही है कि हमारा भ्रम मिट जाए, हम कर्म से दूर हो जाए और मन में जो संसार बसा है, संसार के प्रति जो राग है, वैराग आ जाए और ये ममता छूट जाए। जब ये निकल जाती है तो तब तो कृपा हो ही गई। मोह माया दुखी माया अंग कीच, ये जो मोह है, भगवान गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा कि हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, क्या मेरे दुख का अंत है या मेरा दुख दूर हो सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम सचमुच अपने आप को सुखी देखना चाहते हो या सुखी बनना चाहते हो तो मैं जो कहता हूं वो करो। उस व्यक्ति ने कहा कहो, तो उसने कहा इस मोह को छोड़ो। ये मोह के बंधन में बंधा हुआ ये जीव दुखी है। महाराज कहते हैं कि मोह का जीवात्मा के साथ बैठे हैं, ये बैरी एक एक हट जाए तो बचता क्या है? बचते हम स्वयं। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक रामश्री थे, बापू जी जैसे, और बड़ी सुंदर सुंदर बातें ऐसे बताते थे।
वो कहते थे कि सामान्य मनुष्य के लिए दो बातों का त्याग करना मुश्किल है। संत उनका त्याग तो सहज में कर देता है। आगे जो दो चीज है, दो बातें हैं, संत उसका त्याग कर नहीं सकता, उसमें फंस जाता है। और बाकी जगत जिसमें संत फंसता है उसका त्याग सहज कर देते हैं। वो कौन से देख लो। कबीर साहब कहते हैं कि कंचन तजना सहल है, सहल त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। कंचन तजना सहल है, धन का त्याग कर देते हैं, स्त्री का भी त्याग कर देते हैं और जगत में चले जाते हैं सब कुछ छोड़ के। इतना बड़ा त्याग करके फंसते कहां? मान बढ़ाई ईर्ष्या, थोड़ा सा सम्मान नहीं मिला अकड़ गए। ईर्ष्या, यहां ईर्ष्या को तो बड़ी, मैं कहना नहीं चाहूंगा ज्यादा खुला, सेन में समझ देना। बहुत ही कम है ऐसे संत हमारे बाप जी के जैसे कि जहां ईर्ष्या का नामो निशान नहीं है। कहना तो नहीं चाहिए मगर कहे बिगर रह भी नहीं सकते। यहां ऐसा हाल है, कभी कभी लगता तो यहां जो बैठ के वाणी पढ़ते इनके ज्यादा सुनने वाले बढ़िया है। न उनमें ईर्ष्या है, न उनमें मान बढ़ाई है। इतना सब कुछ त्याग करने के बाद भी मान बढ़ाई ईर्ष्या में अटक जाते हैं। और मान बढ़ाई ईर्ष्या में कोई जगत का साधारण सा गृहस्थी नहीं अटक सकता। तो ये सारे हमारे बैरी हैं, इसको समझना पड़ेगा। सतलोक में ये सब चीजें नहीं जाएगी। जिस देश में हम जा रहे हैं, ये एक एक वैरी को हमको पार करना पड़ेगा। लोभ नदी भारी बहे पींदे सासा सूल, और 5 पुरायत तीर पे उबा कर कर झूल। ये लोभ है, ये मोह है। संसार से पकड़ के रखने वाला अगर कोई विकार है तो वो मोह है। मनुष्य के इतना मोह प्राणियों में नहीं है। देख लो आप, हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, पशु को देखो, जब तक दूध पिलाती है तब तक अपने बछड़े पे उसका मोह प्रेम रहता है। जैसे ही दूध टूट जाता है उसके बाद में वो मोह कम कम होने लगता है, फिर कुछ महीनों बाद पूरी तरह से टूट जाता है। मोह रहता नहीं, तो मोह न रहने से वो प्राणी सुखी। देख लो प्राणी का जीवन। और हमारे अंदर इतना मोह है। एक कथा आती है, एक कोई सेठ जी थे। सेठ जी ने अपने खजांची से कहा, यानी कैशियर, कि जरा देख लो अपनी पूरी प्रॉपर्टी कितने की है, कितने करोड़ में है, जरा उसका मूज माप कर लो। अब खजांची ने कहा कि सेठ जी प्रॉपर्टी तो बहुत है, समय लगेगा, कोई बात नहीं, ले लो समय। एक दिन आया, सेठ जी ने कहा क्या हो गई गिनती? हाँ हो गई। कितनी है जरा बताओ। अब बात ऐसे, सेठ जी
आंकड़ों में तो बताया नहीं जाएगा। मैं आपको प्रमाण के तौर पर बताता हूं कि आपकी 7 पीढ़ी आराम से खा सकती है बिना कोई कमाए, इतनी संपदा आपकी है। अब सेठ जी को तो खुश होना चाहिए, 7 पीढ़ी तक वो धन खत्म नहीं होगा, उसकी सारी आने वाली पीढ़ियां आराम से जी सकती है। सेठ जी नाराज हो गए। दीवान जी ने पूछा, खजांची ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए, आपके जैसा धनवान तो यहाँ कोई है नहीं। नाराज मैं इसलिए हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7 तो मेरी अच्छी खाएगी, 8वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी, उसके बारे में तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये उपाय तो कोई संत महात्मा ही बता सकते हैं। चलो खोजो संत को। मिला एक संत, महाराज मेरी समस्या बड़ी कठिन समस्या है और आप ही इसका हल कर सकते हो, बताओ क्या समस्या है? तो मेरे पास मेरे 7 पीढ़ी को पूरने वाला इतना धन है, 8वीं 9वीं पीढ़ी मेरी भूखी रहती है, मुझे 8वीं 9वीं पीढ़ी के लिए, 10वीं पीढ़ी के लिए भी जल्दी से जल्दी कुछ कमा सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। उम्र भी मेरी काफी हो गई है और मैं चिंता में हूं। संत ने थोड़ी देर सोचकर कहा, उपाय तो मेरे पास है, अगर तुम्हें पसंद आए तो आप बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो यहाँ पे एक 70 साल की बुढ़िया है, इसी शहर में रहती है, जाके उसके पास में 1 सेर आटा लेके आओ, वो आटा तुम्हें दे देगी तो तुम्हें तुम्हारे 8वीं 9वीं पीढ़ी के लिए धन कमाने का उपाय उसी समय मिल जाएगा। गया, माताजी मिल गई। शेठ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए 1 सेर आटा लाया हूं। अब 1 सेर देना भी ठीक नहीं है, एक तो बोरा पूरा भरा है, ये आप ले लीजिए। किसी संत ने मुझे कहा है कि आपको इसकी जरूरत है। माताजी ने कहा, शेठ जी मैं ले लेती, मगर मेरा भोजन हो गया है, आज का मेरा खाना हो गया है, अब मैं सोने की तैयारी में हूं, तुम्हारा 1 सेर आटा मैं नहीं ले सकती। शेठ जी ने कहा, कल के लिए तो ले लो, आज खा लिया ठीक है। माताजी ने कहा, कल किसने देखा? मैं तो आज में जीने के आदी हूं, कल का कल देखेंगे। वो मालिक है, दयालु है, वो तो भूखा नहीं रखेगा। लाख मिन्नत करने पर भी उस माता जी ने इस सेठ जी से वो सेर आटा नहीं लिया। बहुत देर रुकने के बाद सेठ जी सोचने लगा, ये बुढ़िया के पास कुछ नहीं है, हो सकता है कल ये भूखी रहे, 1 सेर आटा लेने को तैयार नहीं, और मेरे पास 7 पीढ़ी इतना धन है और मैं 8वीं पीढ़ी के लिए सोच रहा हूं, कितना मैं क्या कहते गलत सोच रहा हूं, या मेरी अकल को क्या हुआ? कहने का मतलब ये लोभ मोह अंततः यही हमें दुख देते हैं। बिना सत्य ज्ञान पड़ो भरम बीच, हे जीव तू सत्ज्ञान तुझे न मिलने के कारण तू भरम में पड़ा है। मोह माया दुखी माया अंग कीच, ये माया के कीचड़ में तू मोह में फंसा है और तू दुख झेल रहा है। जहां सत लोक मिट्यो अंग छार, बहुत ऊंची बात महाराज कह रहे हैं। जहां सत लोक मिट्यो अंग छार, आपो आप ब्रह्म रयो निरधार। जहां सत्य लोक मिट्यो अंग छार, ये जो जीव के साथ
ये विकार है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। सतलोक में जाने पर ये कुछ रहता नहीं है। अगर ये है तो सतलोक नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी अमरलोक में पहुंचा देते हैं। इतनी जल्दी क्यों है? क्या सारे विकार मिट गए? जीव का जीवपना मिट गया? ये तो भजन से ही कटते 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 भजन, सत्संग और सेवा, और सत्संग में भी ये ज्ञान, जैसा कि बाप जी ने आज कहा। ऐसे करते करते जाएंगे तो ये धीरे 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 ये अंग मिटता जाएगा। और गुरु महाराज कहीं भी रहे, जहां सत्यलोक मिटो अंग छार, पूरे ये अंग ये स्वभाव मिट जाते हैं, मिट जाने चाहिए। आपो आप ब्रह्म रहो निर्धार। जब तक ये कोई चीज नहीं रहेगी, ये माया का अंग नहीं रहेगा, ये मनबुद्ध चित्त अहंकार नहीं रहेंगे, ये अहमपना नहीं रहेगा, तो वहां क्या है? वहां तो हम ही ब्रह्म है, हमारे अलावा वहां दूसरा कोई नहीं है। महाराज कहते हैं कि इसो अद्भुत लखायो मोय महिमय राम दुजो नहीं को। एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है महाराज ने कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोह ध्याऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं गाऊं। आखिर में हम किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं मेरा सुमिरन करूं, किसको गा रहे हैं? किसका भजन कर रहे हैं? किससे प्रेम कर रहे हैं? परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप ही जपाई, परम पद में ध्यान आपको आप ही धारे, और परम पद में उलट आपको आप ही तारे। ये तो गुरु महाराज का ज्ञान कह रहा है। और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। सब कुछ समझने के बाद आपको आपकी ही शरण में रहना है, आपको ही आपके अंदर उलटना है, आपको ही आपके ऊपर प्रेम करना है, आपको ही आपका नाम रटन करना है। जल्दी ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए ये गुरु शिष्य परंपरा से, भेद से, ऐसे माध्यम से आखिर में सार ज्ञान यही आएगा। जहां सत्य लोक मिट्यो अंग चार, और आपो आप ब्रह्म रहो निर्धार। आप ही निर्धार हो गए वहां, क्योंकि आपने जो अंग धारण किया था, माया को पकड़ रखा था, भजन के द्वारा सदगुरु मेहर से ये सारे अंग छूट गए। नहीं सुख चैन न को दुखदाई, तुम्हें ब्रह्म आप बिना कुल माही। नहीं सुख चैन न को दुखदाई, यानी यहां तीन लोक के जो सुख है या तीन लोक के जो दुख है, तीन लोक में ये जो जैसा सुख दुख भुगतता है, वहां आपको सुख देने वाला भी कोई नहीं, तो आपको दुख देने वाला भी कोई नहीं। नहीं सुख चैन न को दुखदाई, तुम्ही ब्रह्म आप बिना कुल माई। आप वहां तुम ही अकेले हो, ना आपका कोई कुल है, ना आपका पिता है, ना आपकी माता है, क्योंकि कुल का त्याग तुमने कर लिया। जीव का कुल है, माया उसकी माता है, ब्रह्म उसका पिता है। साधो भाई त्याग दिया हम सोई, यानी ये सबका त्याग कर दिया। जहां सत धाम न माले है कोय, सदा तीर्थम अभंग सहोय। जहां सत्य धाम,
न माले है कोय, सदा तीर्थंब अभंगस होय। यानी उस सतधाम में किसी प्रकार का कोई भोग नहीं है और वो देश अभंग है, उसका नाश नहीं होता। अपार अगाध अजीत अनाथ, तहाँ सत लोक ना कोई मानन साथ। अपार अगाध, अपार यानी जिसका पार नहीं, वो देश अपार है और अगाध है। अगाध नाम गहरा, वहां उस देश में हमारा यानी ब्रह्म का कोई वार पार नहीं। वो अगाध है, वो अजीत है, यानी कोई उसको जीत नहीं सकता। वहां जाने पर हमें कोई जीत नहीं सकता। तीन लोक में हमारे ऊपर काल है, मंडराता है, और वहां न कोई काल है और न माया है। अनाथ यानी हमारे ऊपर कोई दूसरा नाथ नहीं है। अनाथ यानी ये तीन लोक वाला अनाथ नहीं है, हम ही हम हैं वहां, दूसरा कोई वहां नहीं है। अब यहाँ तीन लोक में हमारे ऊपर नाथ है, परमात्मा नाथ हमारा बेटा ही है। मगर जब हम उस सुतलोक में जाते हैं तो वहाँ हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारा कोई स्वामी नहीं है। अलाय अलोप अटूट असाल, जहाँ ब्रह्म धाम नहीं मज पाल। अलाय अलोप, अलाय यानी शीतल। बात आती है कि वहां करोड़ों शून्य का प्रकाश है। बदावा में तो महाराज ने अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश कहा। अब यहां एक सूर्य का प्रकाश हमको सहा नहीं जाता, तो करोड़ों सूर्य का वहां प्रकाश कैसे सह सकते हैं? तो प्रकाश तो वहां है मगर ऐसी तपन नहीं है जैसी अभी यहां एक सूर्य के प्रकाश से हमें होती है। वो कैसा है? देश अलाय, शीतल। प्रकाश तो आएगा मगर ऐसा दुखदाई नहीं है, शीतल है। अलोप यानी वहां वो अकेला है, माया उसके साथ नहीं है, माया का सुख वहां नहीं है। अटूट यानी टूटता नहीं है, खंडित होता नहीं है, वो अखंड है। और असाल यानी वहां कोई दुख नहीं है। ध्यान रहे, ये हमारी ही स्थिति वहां ऐसी हो जाती है, तब काय का दुख, तब तो आनंद ही आनंद है। जब ये सारे हमारे शत्रु, ये विकार हट जाएंगे, कर्म कट जाएंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं रहेगा, तो हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। हुआ न हुआ जहां ब्रह्म धाम नहीं मज पाल, यानी वो ब्रह्मधाम ऐसा है वहां कोई करना वरना कुछ नहीं है। अपने आप सारा बिना कहे बिना मांगे मिलते ही रहता है। हुआ न किया न कोय, ईसा अद्भुत लखाया मोय। हुआ न मुआ, न वहां कोई जन्मता है, न वहां किसी की मृत्यु होती है, न किया न कोई, यानी वहां कुछ करना वरना नहीं है, कोई वहां करता नहीं है।
यहाँ जैसे करना पड़ता है वहाँ वैसा कुछ नहीं है। ईसा अद्भुत लकाया मोय, ऐसा अद्भुत देश मुझे लगने में आया। तो अब समय हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देता हूँ। राम राम सा।